Hey, hello everyone, welcome to Talkie. So today we are going to talk about the ईशा मालवी एंड अभिषेक। सो गाइज़, आपको सभी को पता ही होगा कि इन्होंने एक प्रोजेक्ट साथ में किया, ठीक है, एक म्यूज़िक वीडियो इन्होंने साथ में किया। तो उस म्यूज़िक वीडियो के बाद क्या हुआ ना, पीपल स्टार्टेड थिंकिंग कि दे आर बैक टुगेदर। और लोगों ने मतलब ऐसा अज्यूम कर लिया कि मतलब शायद इन्होंने फिर से डेट करना स्टार्ट कर दिया है, जो कि इन्होंने बाद में क्लियर भी करा रिसेंटली, जब वो पति पत्नी के सेट पे स्पॉट हुए और उन्होंने वहाँ पे व्लॉग डाला था तो उसमें कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियर की। लेकिन अगेन, जब एक्स लवर्स जिनके बीच में इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई हो, तो इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस फॉर एनी बडी टू फील कि ये साथ में क्या ही कर रहे हैं। तो दैट्स वाई पीपल कमेंटेड सम ऑफ द अदर थिंग्स लाइक के सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेट्स कम ऑन द पॉइंट, आर दे डेटिंग, आर दे बैक टुगेदर? सो आई गिव यू सम पॉइंटर्स, ठीक है, क्योंकि ईशा जो है एंड अभिषेक जो है वो दोनों भी जो है वो कैमरा के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं। दे नो कि उनका जो हैशटैग है अभिषेक करके कुछ, तो वो बहुत ही ज़्यादा चलता है। दे नो इट फॉर अ फैक्ट। ये सारी चीज़ें जो ये पर्पजली करते हैं। एंड उसके बाद जो आते हैं वो आते हैं इनके शिपर्स। तो देर आर टू थिंग्स हीयर टू डिस्कस अबाउट, ठीक है। एक तो एक ये कैमरा के लिए कर रहे हैं, एंड दूसरी चीज़ ये है कि अभिषेक इज समवेयर स्टिल अटैच टू हर। एंड ये चीज़ें जो है ये उनके व्लॉग में द वे ही लुक्स एट हर वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है। बट आई डोंट थिंक सो कि दे आर बैक इन रिलेशनशिप, बट वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि ये कैमरा के लिए ही सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि देखो, आप कितने भी मतलब, एक होता है कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपका ब्रेकअप होना, और एक होता है कि एक आउटरीच होके आपका ब्रेकअप होना एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग आपका ब्रेकअप होना। और ये सारी चीज़ें तब बाहर आई जब इन्होंने बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें बोलना स्टार्ट करा, दोनों ने भी। अभिषेक की साइड से ये स्टांस आया तभी कि 6 महीने वो आफ्टर द ब्रेकअप बेड पे पड़े हुए थे, एंड राइट आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ 3 मंथ्स ईशा मालविया जो है वो रिलेशनशिप में आ गई समर्थ के साथ। देयर आर इनसाइडर न्यूज़ जो कहती है कि ये दोनों ये सारी चीज़ें पर्पसली करते हैं ताकि इनको साथ में प्रोजेक्ट्स मिले, हाइप मिले, एंड अभिषा का जो टैग है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चले। देखो गाइस, कैसे होता है, बीच बीच में तेजरन का भी एक हैशटैग चला था। तो जब भी ऐसे हैशटैग या फिर पब्लिक किसी चीज़ की डिमांड करती है, स्पेशली पब्लिक करती है, मार्क माई वर्ड्स, तो उस कपल को कास्ट करना एक कास्टिंग डायरेक्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दैट इज़ नथिंग बट पब्लिक डिमांड, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें लॉन्च कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो किस लिए बना रहे हैं? वो हमारे लिए बना रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम पसंद करें, अगर हम किसी जोड़ी को, किसी दो लोगों को साथ में देखना पसंद करते हैं, तो ऑब्वियसली उनको साथ में ज़्यादा काम मिलेगा, एंड इवेंचुअली इंडिविजुअली भी ज़्यादा काम मिलेगा, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आपकी फेस वैल्यू बन जाती है। एंड यही ईशा एंड अभिषेक दोनों भी करने का ट्राई कर रहे हैं। ये स्पेकुलेशंस खुद ही क्रिएट करने का काइंड ऑफ अ ट्राई कर रहे हैं, जहाँ तक कि मुझे समझ में आ रहा है कि वी आर नॉट डेटिंग बट वी डोंट हेट ईच अदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप किसी के बारे में इतना बकवास करो। बिग बॉस में आके दोनों ने ही एक दूसरे के बारे में करी है, ठीक है, किसी ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। एंड उसके बाद सडनली राइट आफ्टर द बिग बॉस 6 महीने बाद, 7 महीने बाद आपका एकदम ही ओपिनियन कैसे चेंज हो सकता है? दिस इज़ वेरी वेरी लाइक दिस इज़ नॉट सो ऑब्वियस। एंड इस केस में जो है ना, वो चिंटू जो है, मतलब समर जो है, वो मुझे थोड़ा सा जेन्यून लग रहा है। जेन्यून क्यों लग रहा है? क्योंकि ना ही इज़ नॉट ट्राइंग टू शुगर कोट एनीथिंग, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू ओवर डू एनीथिंग। वो जैसा है वैसा ही दिखा रहा है। उसको अगर काम मिलेगा तो उसकी खुद की काबिलियत पे मिलेगा, ना कि किसी हैशटैग की वजह से मिलेगा। सो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें मुझे कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है अभिषेक एंड ईशा की साइड से। तो रिलेशनशिप में तो ये दोनों हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभिषेक ने सीधे सीधे बोल दिया है कि मेरी मम्मा, मतलब अभिषेक की मदर जो भी उनके लिए सिलेक्ट करेगी उसी के साथ ये शादी करेंगे। एंड इट इज़ सेड कि जब वो 6 महीने के लिए बेड रेस्ट पे थे आफ्टर ईशा लेफ्ट, तब उन्होंने कुछ साइकेट्रिस्ट से थेरेपी भी लिए थे। सो बेसिकली ही वॉज नथिंग बट इनटू द डिप्रेशन, राइट, बिकॉज ऑफ ईशा। एंड किसी बंदी की वजह से आप डिप्रेशन में जाते हो, एंड एक ब्रेक के बाद, मतलब 1-1.5 साल के बाद आप उसके साथ अगर मिलते हो, फिर भी आपको अगर अफेक्शन फील होता है, तो मतलब इससे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि आप खुद के बारे में सोच रहे हो, बस आपके पेरेंट्स के बारे में नहीं सोच रहे हो। दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर, दिस इज़ व्हाट आई फील लाइक। अब देखो, यहाँ पे जब इनकी स्पॉटिंग हुई ना, तो ईशा एंड अभिषेक दोनों भी ना मुंह छुपाते हुए दिखाई दिए, ठीक है। तो ये आई डोंट थिंक सो ज़रूरी था, ठीक है। आई अंडरस्टैंड आपका प्रोजेक्ट चल रहा है, आपको हाइप देनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट ये जो फेस हाइडिंग एक्सेट्रा, ये जो स्टोरीज डालना, दिस वॉज नथिंग बट टू गेट द व्यूज़। एंड लोगों ने स्पेसिफिकली जो इनके पेजेस है जो शिप करने के लिए बन रखे हैं, उन्होंने इसको हाइप दे दी, एंड बस वहाँ पे उनका काम हो गया। काम कैसे हो गया? गाने को व्यूज़ आ गए, पति पत्नी के सेट पे इनको इनवाइट करा गया, बिकॉज लाइक जस्ट लाइक दैट कि ये लोग कपल भी नहीं है,
ठीक है। एंड वो शो है कपल का, उस शो में सारे कपल्स ही है एक्सेप्ट फॉर दीज टू। तो ये दोनों वहाँ पे कर क्या रहे हैं, ये इसी की वजह से वहाँ पे है क्योंकि अभिषा हैशटैग इन्होंने काइंड ऑफ आई डोंट नो वेदर इट इज़ अ पेड PR or they are a genuine fans of them. They can be genuine fans because I agree that they totally look good together. I myself adore them a lot. ठीक है, ऑन स्क्रीन जब वो आते हैं देर इज़ ए ग्रेट केमिस्ट्री, देर इज़ ए ह्यूज केमिस्ट्री, बट डोंट मैनिपुलेट, दैट्स व्हाट आई फील लाइक। क्योंकि इस इंडस्ट्री में मैनिपुलेशन होना, करना, पेड PR करना, कैमरे वाले को या फिर मीडिया वालों को पैसे दे के फिर अपने पीछे भगाना, दिस इज़ वेरी वेरी कॉमन। तो समझ नहीं आता यहाँ पे कि कौन जेन्युइन है कौन जेन्युइन नहीं है। तो दिस विल बी एंड दिस इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी एन कन्फ्यूजन फॉर अ नॉर्मल ऑडियंस लाइक यू एंड मी। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, आई जस्ट वांट टू नो, बिकॉज आई एम वेरी श्योर कि जो भी अभिषा फैंस है वो भी ये वीडियो देखेंगे। अगर वो नहीं देखते हैं तो प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करना कि आप लोग ये वीडियो उन तक, मतलब उनके फैंडम तक पहुँचाओ, सो दैट वी विल गेट टू नो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट ओपिनियन अबाउट इट। लाइक पूरा मैटर में सबका ओपिनियन क्या है, फैंडम का हो, नॉन फैंडम हो, न्यूट्रल ऑडियंस हो, ठीक है। क्योंकि इनके जो है ना न्यूट्रल ऑडियंस बहुत ही कम है जहाँ तक कि मैंने देखा। जैसे कि चिंटू है, चिंटू की न्यूट्रल ऑडियंस है, बट इन दोनों की साथ में ज़्यादा ऑडियंस है। क्योंकि अगर ये दोनों साथ में अगर वीडियो डालते हैं, जैसे तेजरन का है, अगर साथ में वीडियो डालेंगे यूट्यूब पे, इंस्टा पे, तो व्यूज़ अपने आप ही ज़्यादा आ जाते हैं, या फिर गाना करेंगे साथ में तो ज़्यादा आ जाते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअली। सो ऑफ कोर्स डू लेट मी नो योर ओपिनियन ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर चैनल आपको अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करके जा रहे हो एंड लाइक करके जा रहे हो। आई होप यू लव्ड वॉचिंग दिस 6-7 minutes वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।